जय श्री राम। धनु राशि के जातकों, जुलाई 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति और ग्रहों का परिवर्तन आपकी शिक्षा पर, आपके विवाह, वैवाहिक संबंध, प्रोफेशनल लाइफ, लाभ, स्वास्थ्य, इन सब पर क्या असर डालने वाला है, उसकी चर्चा आज आपसे हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। हम राशि के अनुसार ग्रहों की स्थितियों को देख रहे हैं, यानी आप अपनी कुंडली में कोई धनु राशि अगर आपकी है या बोलते नाम से धनु राशि है तो आप इसको देख सकते हैं। अब राशि के अनुसार अगर हम देखें तो इस महीने सूर्य, शुक्र और बुध ये तीन ग्रह राशि बदलते हैं। अब सबसे पहली शुरुआत मैं मंगल ग्रह से इस समय करना चाहूंगा कि मंगल ग्रह आपकी राशि से पंचम और 12वें के स्वामी होकर छठे भाव में। अब सामान्य तौर पर छठे भाव का मंगल आपके रोग, ऋण और शत्रु इन तीनों से लड़ने की क्षमता देने वाला माना जाता है। वो मंगल छठे घर में बैठा है तो इन तीनों चीजों से वो लड़ेगा। ऐसे मंगल को हम कंपटीशन में विजय हासिल करने के लिए भी अच्छा मानते हैं कि ये मंगल ग्रह कंपटीशन में विजय हासिल करा सकता है। किसी प्रकार के एग्जाम, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसको अच्छा माना गया है। बस आपको अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाना है इस मंगल की वजह से, क्योंकि शनि की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। तो यहाँ दो चीजों का ध्यान रखें। एक तो क्विक डिसीजन लेने से बचें, जल्दबाजी से बचें, क्रोध से बचें, एग्रेशन से बचें। उस क्रोध एग्रेशन के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, उस बात का ध्यान रखें। वाहन चलाने में विशेष तौर पर सावधानी बरतनी होगी कि भी वाहन चलाते समय सावधान रहें कि कोई ओवर स्पीडिंग में आकर अपना कोई चोट न लग जाए या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग में भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ऐसा मंगल आपको दूर स्थान की कोई यात्रा या दूर स्थान से कोई संबंध बनाकर लाभ दे सकता है। जो लोग कोर्ट कचहरी का, मेडिकल का, टैक्स का, अकाउंटेंसी से संबंधित वर्क करते हैं उसके लिए इसको अच्छा मानते हैं। अब शनि की दृष्टि मंगल पर थी तो उसके भी फल मैंने आपको बताया। गुरु की दृष्टि अगर हम देखें तो उच्च का गुरु शनि को देख रहा है। बृहस्पति के अंदर सबसे खास बात यह है कि बृहस्पति राशि और चौथे भाव दोनों के मालिक है। आठवें घर में भले ही उच्च के हैं, लेकिन आठवें भाव से वो शनि को भी देख रहे हैं, दूसरे घर को भी देख रहे हैं और दूसरे के कारक भी हैं। यानी धन से संबंधित परेशानियों को तो ये दूर करते हैं। बहुत बार आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, पैसे का फ्लो अच्छा हो गया, धन से संबंधित स्थितियां अच्छी हो गई, तो वो हमें इस बृहस्पति ग्रह की बदौलत हम कह सकते हैं। तो बृहस्पति का दूसरे घर पे और शनि पर पड़ने वाला प्रभाव इस बात को क्लियरली बताता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। स्पेशली अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स लाइफ में चल रहे हैं तो उसके लिए भी इसको एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। अब सूर्य ग्रह आपकी राशि से भाग्य के मालिक हैं। 16 जुलाई तक देखें तो सप्तम भाव में ही है, तो इसको भाग्य के लिए हम अच्छा कहेंगे। लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक हैं, केंद्र में बैठे हैं तो अच्छा कहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि छठे में मंगल है, सप्तम में सूर्य है, तो 16 जुलाई तक की स्थितियां सूर्य की सप्तम में है, तो वो चीज स्थिति आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों को संभालिए। अब सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को हो जाएगा और वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। भाग्य के मालिक अष्टम भाव में, राशि से अष्टम में, और भाग्य का मालिक अपने से द्वादश में। यानी इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं भाग्य के अंदर चैलेंजेस बढ़ेंगे। 16 तारीख के बाद थोड़े से चैलेंजेस बढ़ने की उम्मीद बढ़ेगी। 16 तारीख के बाद थोड़ा सा लगेगा आपको कि भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। इस दौरान पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता हो सकती है या उनके साथ कोई मतभेद संभव है। अब इसी स्थिति में अगर हम देखें शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह 4 जुलाई को राशि बदलेंगे और निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। अब छठे और 11वें के मालिक 11वें में आ गए, 9वें में आ गए, तो चलिए भाव तो अच्छा है। अगर ये भाग्य के लिए एक संघर्ष है तो उस संघर्ष से सफलता भी शुक्र के द्वारा है, क्योंकि शुक्र यहाँ डबल भूमिका निभा रहे हैं। वो छठे की भूमिका भी निभा रहे हैं, वो 11वें की। अगर छठा घर मेरा संघर्षों का है तो 11वां घर मेरी प्राप्तियों का है, क्योंकि वो छठे से छठा है। लेकिन जब तक संघर्ष नहीं तब तक सफलता नहीं, ऐसा शुक्र कहता है। अब इसमें अगर हम बुध ग्रह को जोड़ते हैं तो बुध की स्थितियां इस महीने बेहतर हो जाएंगी। 7 जुलाई को बुध वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी अवस्था में सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। सप्तमें सप्तम में, तो विवाह वैवाहिक संबंधों को संभालेगा बुध ग्रह। प्रॉब्लम देने वाले प्लेनेट अलग हैं, संभालने वाला प्लेनेट अलग है। दोनों चीजें दिखती हैं कि प्रॉब्लम तो होगी लेकिन स्थितियां संभल जाएगी। यही बुध की स्थिति कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए भी अच्छी मानी गई है।
तो ये था कि भी जुलाई का महीना धनु राशि के जातकों के जीवन में कैसा फल देने वाला है, उसके बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। जय श्री राम।